दिल टूटकर बिखरता है इस कदर, जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लो। मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वो छोड़ गया और हम टूट गए। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटती है। जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस आने जाने के बीच में कहीं एक सुख ऐसा होता है जो कभी नहीं आता, और कोई एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता, और झूठ भी हर बार शुभ और अमंगलकारी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी भी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण हैं, उनके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं, वो दूर जाने के हजार बहाने बनाएंगे। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है? भूमि से भारी कौन है? कौन अग्नि से तेज है? और कौन है काजल से काला? श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से काला है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरह से बिन फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्धमा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सभी को प्रिय होता है। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार ही अंत तक हमारा साथ देता है। फिर चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, अपितु हमें एक जीवन दिया जाता है। इससे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है, और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि केवल वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। संगति का विशेष ध्यान रखें,
क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जहाँ जिसको जाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। भगवान के चरणों में आश्रित होकर जो व्यक्ति भक्ति और सेवा में लग जाता है, वही जीवन की सार्थकता और शांति प्राप्त करता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप होता है। क्षमा कितनी खुशनसीब है, जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। अहंकार कितना बदनसीब है, जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। जब समय खत्म हो जाता है, ऊर्जा क्षीण हो जाती है, तब लोग पछताते हैं। इसलिए जितना समय बचा है उसे बेहतर बनाइए। हर चीज समय के साथ बड़ी हो जाती है, इसलिए किसी भी चीज को कल पर मत डालो। आज जो समस्या सुलझ सकती है, कल वह बड़ा रूप ले लेगी और आपके पास समय नहीं बचेगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तेरे हर गम को अपना गम समझकर रोएगा कौन? बस इतना याद रख, जब परमात्मा तेरे साथ है तो किसी की जरूरत नहीं होती। जो अहंकार में डूबे रहते हैं वो अपने कीमती रिश्तों को भी खो देते हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात ठीक नहीं हो सकती, और अगर तुम चाहते हो तो कोई बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। जितनी ऊंचाई चाहो उतनी गहराई में उतरो, क्योंकि आसमान तभी छू सकते हो जब आप धरती से जुड़ते हो। जीवन में सफलता का रहस्य है कि आप वह करें जो आपको खुशी देता है। जब आप खुश होकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। धैर्य और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतर आसानी से मिलने वाली चीजें कभी नहीं रहती है। जीवन का सच्चा सौंदर्य अंदर से आता है, जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, खुश होते हैं और अपनी स्वाभाविकता से रंग भरते हैं। मन की बात को समझने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वाले के चेहरे से नकाब हटा देता है। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करना। संकट के समय में अपनी आत्मा को शांति और स्थिर रखना। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करें, क्योंकि आप में असीमित संभावनाएं होती हैं। जब तक मनुष्य में भक्ति और श्रद्धा होती है, तब तक वो कोई भी कठिनाइयां आसानी से पार करने में सक्षम होता है। जीवन का अर्थ समझने के लिए उसे जीना पड़ता है और उसे बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सच्चा साथी वो होता है जो आपके अंदर की कमी को देखता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत, ना किसी से उम्मीद। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, जलनखोर इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक तो बनना ही पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। किसी को भूलकर सो जाना इतना भी आसान नहीं होता। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे तो अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।